राजनीति मेरे लिए जो वर्कर्स के साथ, जो क्षेत्र के साथ जो रिश्ता है वो बहुत भावों के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरा राजनीति में आना हुआ जब मेरे पिता का देहांत हुआ, और वो शुरुआत इस प्रकार की थी कि इतने सारी आशाएं जुड़ी हुई थी उनके साथ, शौर्य बच्चीलाल के साथ, कि मैंने भी अपना मन पक्का किया कि दोनों का काम करना है। और बहुत प्रेम और लगाव उन्होंने मेरे साथ रखा, उसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका। जी, मैं बात करेंगे जैसे आपका 2009 में आपने एंट्री, तब लोगों को लग रहा था कि चौधरी सुरेंद्र सिंह का अंश में आपको वो भाव भी लगता था, जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको उतनी भरपाई भी महसूस होती थी। आपकी इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, बच्चों में आप देखते थे दादाजी पिताजी, या फिर अचानक ही आपको एक्सीडेंटली आना पड़ा? मेरे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है कि मैंने अपने पिता, दादा, माँ, लोगों के प्रति एक बहुत सच्चे भाव से सेवा का माध्यम नहीं देखा। मैंने राजनीति को कोई राज के रूप में नहीं देखा। तो जब मेरे पिता गए, मेरे दादा गए, तो मुझे एक जिम्मेदारी महसूस हुई कि इतने सारे लोग और इतना सौभाग्य उनका रहा और मेरा रहा उसके बाद कि इतना मुझे प्रेम और लगाव लोगों ने रखा। तो ये राजनीति में बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनता है। लोग ही सब कुछ हैं, और उनके लिए जब आप लग जाते हो तो ये सारी चीज़ें जो राजनीतिक माध्यम से बात करें इस टिकट का, आपके कार्यकर्ता और आप लगातार कंटिन्यूसली 1 साल से, तो आपने चाहे यात्रा की बात करें, बहुत सारी ऐसी जीत जाते हो, जीत वाली तैयारियां हैं, और अचानक से ये हो जाना, किस तरीके से देखते हैं? कई साल का अनुभव आपका है पॉलिटिक्स का, किस तरीके से एकदम से भिवानी, महेंद्रगढ़ में 3 जिले हैं, बहुत लंबा क्षेत्र है, और मुझे मौका मिला है यहाँ पे काम करने का। और सबको पता है कि मेरे कार्यकाल 5 साल रहती है, और गांव-गांव में चाहे फ्लैट हो, चाहे सेंटर की स्कीम्स हो, चाहे कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो, चाहे पीने के पानी का काम हो, शहरों में सीवरेज का काम हो, किसान वर्ग के लिए पाला तो पहली बार मुआवजा भी मिला, उसका कानून भी मिला है। तो मेरे टाइम पे हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे रहते हैं क्षेत्र के लिए। लगता था कि ये हमारा बिल्कुल जैसे क्षेत्र चमकना चाहिए। उसके बाद 14-19 में भारी, आपको पता है कि किस प्रकार से तमाम देश में एक लहर चली। उन चुनाव में भी, उस कठिन चुनाव का साथ मिला, लेकिन चुनाव एक पुलवामा एक ऐसा बीच में एक ना थी जहाँ पे भावुक होकर पूरा जो वोटिंग पैटर्न बदल कर, जैसे आपको पता है कि भिवानी में यहाँ पे पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के सैनिक हैं, एक सर्विस। तो ये एक भावनाओं पे चुनाव गया। अब जो ज़मीन पे जो मैंने काम किया था, लोगों से जुड़े रहे, और जो लोगों का लगाव वर्कर की मेहनत, उसको मिला अब माहौल कांग्रेस की जीत की तरफ बढ़ रहा है। अब और यही चीज़ जो हमारे पार्टी का जो सर्वे उसमें भी बात है, मगर जो भी पार्टी का जो निर्णय हमने तो अपनी बात रखी, जैसे प्रक्रिया की एक लोकतंत्र
अच्छा, क्षेत्रवाद की बातें भी चल रही हैं। तो जिससे बात कर रहा था तो मोस्टली यहाँ से ही जो सांसद है वो चुना जाता रहता है पिछले काफ़ी वर्षों से। अब की बार उस पर टिकट का जाना क्या कुछ लगता है आपको? आप बाजी का सवाल ये तो सबको पता है कि क्या हुआ है। ये छोटे मोटे अच्छे बयान देना कि आप मेरी तो फितरत में है, नहीं सब जानते हैं कि क्या हुआ है। किस तरीके से देखते हैं? डांसिंग का जिसमें जिनको टिकट मिली थी उनका एक वीडियो जो देख रहा था, जवान जी का बताया कि हमारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो रोज सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की बातें, डांसिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे अध्यक्ष पार्टी का कार्यक्रम जो बना देता है वो बात कर रहा है कि कैंडिडेट की मदद करेंगे। आपके दिमाग में क्या है? जैसे मैंने कहा कि पार्टी ने अपनी प्रक्रिया करी और पार्टी ने जो डिसाइड किया पार्टी के साथ इसके आगे स्पष्ट तरीके से करते हैं। क्या अब 6 महीने के बाद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? विधानसभा की तैयारियां आपके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। यहाँ में जो आया मैंने दी तो कह रहे थे विधानसभा की तैयारियां में विधानसभा में 1 और 11 हो जाएंगे, यानी कि 2 कैंडिडेट है इसको 11 मजबूत, तो कहाँ निभाए हैं? तो विधानसभा की तैयारियां होंगी उसी जोर से। हम वो लोग हैं जो हमेशा अपने जो भी उनसे बात करें और डिसीजन लेंगे जब समय आए। जब बहुत सारे लोगों के दिल में दिमाग में मीडिया में क्वेश्चन मार्क के साथ एक सवाल चल रहा है कि क्या चौधरी बंसीलाल की विरासत खत्म हो गई? उनकी राजनीतिक ताकत थी, भिवानी और ये इलाका दादी इलाका कहा जाता है, वहाँ प्रभाव कम हो रहा। इस तरह के लोग सवाल कर रहे हैं, मीडिया भी क्वेश्चन मार्क बनते डाल रहे हैं। ये तो देखो चौधरी बंसीलाल जी का सवाल वो केवल भिवानी में उनका नाम है, उनका तमाम प्रदेश और देश भर में नाम है। और बल्कि अगर भिवानी अगर जानी गई, अगर मैप पे आई गई तो चौधरी बंसीलाल भिवानी को, तो ये कोई कहना कि उनकी कोई विरासत खत्म करेगा। विरासत क्या है? विरासत वो है जो उन्होंने काम किए, उनका कार्यकाल जो उन्होंने, उनकी सोच हर ज़िले के प्रति, हर एक नागरिक के प्रति, इतने वो उनकी चेष्टा कि सबका जीवन में खुशहाली है। और वो बात जो है उनकी जो उनका जो नाम है, चाहे कोई भी कितना कोशिश करे इतिहास को आप मिटा तो सकते हैं, तो वो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जो जिसके भाग्य में है वो उसको मिलेगा। और कोई कितनी चेष्टा करे इधर से या मिलना नहीं है तो नहीं मिलेगा, और दूसरी तरीके से भी कोई बात नहीं। तो इससे कोई राजनीति में ऐसे मोड़ आते हैं और आदमी इन चीज़ों से उभरता भी है और आगे भी बढ़ता है। हर कार्यकर्ता आ रहे थे, एक बुजुर्ग ताऊ कह रहा था कि मैं 2000 रुपये से पेट्रोल गाड़ी के फूक के आया हूँ, लाहौरी छोड़ के आया हूँ, श्रुति चौधरी से तो मिल के जाऊँगा। तो कार्यकर्ताओं का प्यार ये है। और दूसरी तरफ बातें चल रही थी कि चौधरी भी कह रही थी कि एक रास्ता बंद हुआ है तो 4 चौधरी। उम्मीदें कार्यकर्ताओं को उतनी ही है और वैसा ही है। आपको लगता है उसी मनोबल के साथ ये धरातल पर जिस तरीके से काम करते थे उसी जोश के साथ काम करेगा आपका कार्यक्रम? कोई कितना भी कोशिश कर ले, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुनील से बहुत बहादुर लोग हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उन पर मुझे और किरण जी को बहुत नाज है। और हमारा जो रिश्ता उनके साथ है और उनका हमारे साथ है बहुत अटूट रिश्ता है, राजनीति से बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि इस चीज़ से आगे सब बढ़ेंगे, मजबूती आएगी और ये टाइम भी निकल जाएगा। और जिस प्रकार से सोचते हैं, मुझे पूरी आशा है कि एक ना एक दिन वो बात पूरी होएगी, क्योंकि ये एक सच्चाई का रास्ता है। यहाँ पे हम अपने लिए नहीं आए,
यहाँ पे कोई हम कोई महल बनाने नहीं हैं, हम सीधा साधा साधारण लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो घर है, क्षेत्र है, जिसको हम घर के लोग जो हम घर कहते हैं, क्षेत्र घर कहते हैं, कि वहाँ पे खुशियाँ आती हैं, प्रदेश में खुशियाँ आती हैं, देश में आती हैं। तो हम अपने जगह पे अपने लोगों के लिए सदैव खड़े रहें। इसमें कोई आज कुछ हो गया कल कुछ और हो जाएगा, कुछ अच्छा भी होएगा। तो जीवन में ये कहना कि ये हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, कल जो परिस्थितियाँ ऐसी बदल सकती हैं कि कुछ मीडिया कुछ और लिखने लगते हैं। तो ये तो मीडिया की जो बातें जो होती हैं उसी समय की, उसी लम्हे की बात होती है, 1 या 2 दिन चलती हैं और फिर उसको फिर नई बात होती है। अच्छा, ये जिस तरह की बातें, जैसे पीछे ये कहा गया कि स्मृति चौधरी बीजेपी में जा रही है, आज कांग्रेस छोड़ रही है, अब भी बातें चल रही है, हर ग्रुप में बातें चल रही हैं, आप लोगों पर कितना असर पड़ता है इन बातों का? क्योंकि बातें तो आप तक भी पहुँचती है, किस तरीके से देखते हैं लोग ये बातें करते हैं, बातें बनाते हैं? बातें चल रही हो चल रही के ऊपर तो मैं क्या नहीं कर रही हूँ, बातें चल रही हैं इसके ऊपर। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस में, तो यहाँ आपके सामने बैठे उस हैसियत से बात कर रहे हैं। मैंने 3 चुनाव लड़े हैं कांग्रेस में और किरण जी है पहले, तो ये बातें चल रही है, इसका तो कोई मायने नहीं। चलिए, फिलहाल हमारे साथ स्मृति चौधरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।